होगा, क्योंकि प्रेप में तो हमें एक्सट्रीमली लो कैलोरी पर जाना होता है, जिनकी क्वांटिटी काफी ज्यादा हो एंड वो कैलोरी कम ऐड करें। तो इसको हम भर लेते थे BCAA से। करेगा क्या नेक्स्ट वही करेगा आपकी तेरी ये बैच ओके भाई, मुझे तुम्हें आवाज़ आ रही हो तो सीन ऐसा भाई। पहले तो तुम्हारा स्वागत है आज एक चेस्ट और बैक डे में। अगेन आज एक छोटी सी प्रोग्रेस ही हम कहेंगे जो हुई हमारी डिक्लाइन डंबल प्रेसेस पे। वो ये है कि आज हमने अगेन 40 से लिफ्ट किया था, बट लास्ट टाइम हमारे 4 रैप थे और आज हमारे 5 रैप थे। और क्या इम्प्रूव हुआ था, एक तो ये था कि आज हमने कोई वार्म अप सेट नहीं लिया था। लास्ट टाइम हमने इसमें एक 30 से वार्म अप पकड़ा था, मतलब 30 हमने सबसे पहला सेट किया था, फिर 35 किया था, फिर 40 किया था। आज डायरेक्ट हम 35 पे आए थे। 35 पे हमने 8 लगाए थे एंड जो 40 था 40 पे हमने 5 लगाए। एंड लास्ट टाइम से इम्प्रूवमेंट हमारी इसमें भी थी कि वेट काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्ड था एंड हम मसल इंगेजमेंट फील कर रहे थे, एजन कि लास्ट टाइम पे भी था बट आज उससे थोड़ा सा बेटर था और एक रैप ज़्यादा भी था और आखिरी तक हम फील कर पा रहे थे कि ठीक है, यानी क्लीन रैप्स हैं। पर एक दिक्कत क्या हो रही है इस टाइम पे, हमारे फोरआर्म्स फटीग कहेंगे, पता नहीं क्या होता है। तुमने भी शायद ही नोटिस किया होगा कि जब तुम थोड़ा सा बल्किंग फेज में होते हैं या फिर एक तरीके से ये चीज़ हम कभी कट पे फील नहीं करते हैं, हमेशा बल्क पे हमने फील करी है। वो है कि हमारे जो फोरआर्म्स का ये हिस्सा है ये काफ़ी जल्दी एक तरीके से कहते हैं ना कि तुम्हें फील होने लगता है कि ओके यहाँ हल्का हल्का पेन हो रहा है, पेन हो रहा है, पेन हो रहा है। या फिर एक तरीके से जो तुम फटीग भी फील करते हो एक तरीके से कि डंबल छोड़ने वाला सीन, वो इसी पॉइंटेड पेन कहीं या फिर एक तरीके से वो हल्का हल्का ब्लिंकिंग जैसा कुछ फील हो रहा होता है कि अब गया अब गया अब गया। तो वो चीज़ फील हो रही है। अब हो सकता है कि हम फोरआर्म्स डेडिकेटेड ट्रेन नहीं कर रहे हैं, वो भी एक रीज़न हो सकता है इसका। पर इसका समाधान हमें बेसिकली निकालना पड़ेगा और उसके लिए हमें इकलौता उपाय जो लग रहा है वो है कि इसको डेडिकेटेड हम ट्रेन करें। और आज भाई हम अपनी मम्मी के तौलिया लेकर आ गए क्योंकि मम्मी ने हमारी सारी तौलिया धुल दी थी। नमस्कार प्रिय अनुजो, तुम्हारा स्वागत है किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। और आज भाई वापस हम अपनी शहर में आ चुके हैं क्योंकि आज ऐसा तो कोई रीज़न नहीं है, सिर्फ हम एक बार बाहर गए थे घूमने के लिए, घूमने इन टर्म्स के स्टेप्स थोड़े से हिट करने के लिए, प्लस ऐसे ही स्कूटी वगैरह सही कराने के लिए, तो उसके लिए हमने शर्ट पहन ली है। लेकिन एक सवाल काफ़ी ज़्यादा अच्छा आया आज, जो कि है
क्वेश्चन है हमारा अर्चना सिंह, आई होप ये किसी लड़के ने अपनी मम्मी के अकाउंट से किया होगा, तो क्योंकि कई सारे लड़के ऐसे हैं, पहले तो हमें कमेंट कर देते हैं वो कि भाई ये हमारा सवाल है पर ये हम अपनी मम्मी के अकाउंट से कर रहे हैं। तो सवाल क्या है, अगर ये भाई नहीं भी है तो भी हम बता ही देते हैं कि क्या है। तो सवाल है, प्रणाम भ्राता, मैं 1 साल से जिम जा रहा हूँ। जो घर पर बनता है उसमें एक्स्ट्रा पनीर, एग, सोयाबीन या लगभग लगभग पूरा हो जाता है प्रोटीन। बॉडी बहुत अच्छी शेप में आ गई है पर बॉडी फैट परसेंट 25 से 30 है और जब कट पे जाते हैं तो पूरा दिन लो फील एंड एंगर इश्यूज एंड बिगेस्ट थिंग वेट नहीं उठा पाता और डिप्लीटेड फील करते हैं एंड वेट उठाने के चक्कर में फॉर्म बिगड़ जाती है, तो इसमें क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो था तुम्हारा एंगर इशू या लो एनर्जी को लेके, तो बेसिकली इसका जवाब हम एक तरीके से जो हमने फेस किया था वो हम बता रहे हैं तुम्हें प्रेप का। हमें यकीन है कि तुम्हारा प्रेप जैसा डेफिसिट नहीं होगा, क्योंकि प्रेप में तो हमें एक्सट्रीमली लो कैलोरी पर जाना होता है एंड एक नॉर्मल लाइफस्टाइल में तुम्हें इतना ज़्यादा डेफिसिट पे नहीं जाते हो। फैट लॉस के लिए जब बात करते हैं 100-200 का डेफिसिट बहुत होता है, लेकिन जब हम प्रेप में थे तो सोच के देखो कहाँ 3000 कैलोरी और कहाँ हम इनटेक कर रहे थे 1800 एंड उतने कैलोरी इनटेक का। मम्मी फोन बंद कर दो, तुम्हारा लल्ला वीडियो बना रहा है। तो सीन वापस आते हैं। तो जैसे हम बता रहे थे कि हम भाई कितने ज्यादा एक तरीके से डेफिसिट पर थे, तो उस केस में हम क्या कर रहे थे कि हम हाई वॉल्यूम फूड कंसिडर कर रहे थे अपनी डाइट में। हाई वॉल्यूम इन टर्म्स की जिनकी क्वांटिटी काफी ज्यादा हो एंड वो कैलोरी कम ऐड करें। इसका एग्जांपल हम तुम्हें कैसे बताते थे उस टाइम पे कि हम फ्रूट्स काफी ज्यादा कंज्यूम कर रहे थे, या फिर कार्ब को अगर कंसिडर करें तो उसमें हम स्वीट पोटैटो हुआ या फिर ऐसे फूड सोर्सेज जिनकी क्वांटिटी ज्यादा हो बट वो कैलोरी थोड़ा सा कम ऐड करें। फूड वॉल्यूम से तुम्हारा वेट पे फर्क पड़ता है, बट अगेन तुम्हारा फैट ड्रॉप होगा तो वो एक अलग मोटिवेशन देता है। वापस आते हैं इस पे, जो एंगर इश्यूज, अगेन कोशिश करो जैसे तुम्हारी 1800 कैलोरी है उसको तुम लो कि एक तरीके से लो कैलोरी और हाई वॉल्यूम फूड में स्प्लिट करो। पीने वाली चीजें ज्यादा रखो, जैसे कि हम बताते हैं चाहे वो लो कैलोरी ड्रिंक हो। इवन हम क्या करते थे कि हम 1.5 लीटर पानी की बोतल लेते थे, ये वाली ये अभी भी हमारी रखी हुई है, तो इसको हम भर लेते थे BCAA से, तो वो एक तरीके से फ्लेवर्ड पानी हो जाता था और वो काफी ज्यादा एक तरीके से हमारी हेल्प करता था एक बड़े मील गैप के बीच को सरवाइव करने में। एंड मोस्टली अगले इसका जो पार्ट है सवाल का वो है वर्कआउट में स्ट्रेंथ वाला सीन। तो जाहिर सी बात है तुम्हारी स्ट्रेंथ ड्रॉप होगी, बट तुम्हारा ट्रेन करने का तरीका तुम्हारा बदलता है उस टाइम पे थोड़ा सा। वो कैसे बदलता है, जैसे हमने तुम्हें बताया कि उस टाइम पे तुम जैसे अभी का जो हमारी रेप रेंज होती है 8 से 12, 15 इस तरीके से, तब वो इतनी नहीं होती है। तब हम सिर्फ 5, 8 या अपर साइड पे 10 की तरफ जाते हैं वर्किंग सेट की जब हम बात कर रहे हैं। तो इवन तुमने पिछली हमारी प्रेप जर्नी में देखा होगा तो उसमें हम सिर्फ 8 से 10 ही कोशिश कर रहे थे, बट कोशिश ये भी कर रहे थे कि हमारी स्ट्रेंथ बनी रहे। तो इवेंचुअली इसके लिए तुम क्या कर सकते हो कि जो तुम्हारे मोस्टली कार्ब हैं, जाहिर सी बात है 1800 कैलोरी है तुम्हारी, तो उसमें मोस्टली तुम्हारे जो प्रोटीन है वो काफी ज्यादा होगा एंड उसके बाद तुम्हारे कार्ब एंड फैट्स में भी हम रिकमेंड करेंगे ऐसी फूड सोर्सेज सेलेक्ट करना जो तुम्हारे वॉल्यूम में ज्यादा हो एंड वो एक तरीके से फैट्स कम रखें। इसका एग्जाम्पल तुम्हारे पास होल एग्स है, क्या नहीं लोगे वो पीनट बटर वगैरह भाई बड़ी कुत्ती चीज होती है, क्योंकि वो इतना सा तुम ऐड करोगे एंड तुम्हारा पता चलेगा तुम्हारे फैट्स का इंटेक पूरा हो गया। उसकी जगह कोशिश करो कि ऐसे फैट्स के भी फूड सोर्सेज प्रेफर करना है जो कि तुम्हें ज्यादा क्वांटिटी दे सके एंड वो एक अच्छा फैट्स का सोर्स हो, जैसे हमने बताया तुम्हें होल एग। ठीक है, वापस आते हैं। अब होल एग का हम क्यों बता रहे हैं उसका एग्जाम्पल, तुम होल एग का ऑमलेट बना सकते हो खूब सारी वेजिटेबल्स ऐड करके, या फिर पनीर होता है, पनीर भी आई थिंक एक फैट का काफी ज्यादा अच्छा सोर्स है। अगर तुम लो फैट वाला नहीं लेते हो तो उसको भी तुम मील में कन्वर्ट कर सकते हो। एंड आई थिंक हम अभी रिसेंटली हमने एक पनीर देखा था, तुम्हें लास्ट टाइम दिखाया था, जिसमें 100 ग्राम में सिर्फ 300 या ऐसे कुछ कैलोरी है, तो उसको तुम यूज कर सकते हो। ठीक है, तो वापस आते हैं सवाल पे। तो मोस्टली कार्ब हैं तुम्हें जो लेने हैं पूरे दिन में, वो प्रेफर करना तुम अपने वर्कआउट के अराउंड रखो और इसको सिंप्लीफाई करें कि तुम्हारे पूरे दिन के 50% कार्ब तुम्हारे वर्कआउट के अराउंड होने चाहिए, पहले बाद में। कोशिश ये भी करना कि तुम्हारी 2 मील वर्कआउट से पहले रहे एंड 1 मील बाद में रहे। एंड थोड़ा सा उस टाइम पे कोशिश ये करना
कई सारी चीज़ें हम कोशिश ही करवा रहे हैं तुमसे कि तुम फूड फोकस ना रहो। इन टर्म्स हम कहना चाहेंगे कि बहुत ज़्यादा खौड़ नहीं बनना। हम तो भाई थे या फिर अभी भी हैं, बट अगेन हम रिकमेंड नहीं करेंगे। उस टाइम पे थोड़ा सा मेंटली स्ट्रांग रहो, फूड वगैरह की वीडियो से, रील से थोड़ा सा दूर रहो। जितनी मील को सिंप्लीफाई करोगे, जुबान पे जितना कंट्रोल लाओगे उस फेज में, उतना ज्यादा बेटर रहेगा। फिर एक तरीके से जब तुम 1200 कैलोरी पे आते हो, या फिर 1200 कैलोरी करें 12% पे या फिर 14% पे जब तुम आ जाते हो, तब तुम्हारा मेटाबॉलिज्म उस चीज से यूज टू होने लगता है, प्लस तुम्हारा जो हंगर लेवल है वो कंट्रोल में आने लगता है, एंड वो सारी चीजें होती हैं। प्लस तुम्हारा फूड के साथ रिलेशन इंप्रूव होने लगता है कि ओके, अब हमें पता है कि इतनी कैलोरी ही खानी है एंड हमें इतना ही फूड इंटेक करना है, एंड तुम सीखने लगते हो बेसिकली। जैसे हम बताते हैं तुम्हें, हमने पिछली प्रेप में कि हम हर एक फूड सोर्सेज के बारे में सीख रहे थे और पता कर रहे थे किसमें कितनी कैलोरी होती है, एंड कई सारी नई चीजें हमें पता चली थी पिछली प्रेप जर्नी में। तो ये चीज तुम्हें खुद से ही सीखनी पड़ती है। ये हमने एक तरीके से तुम्हें रोड मैप बताया कि तुम क्या क्या फॉलो कर सकते हो, बट अगेन तुम्हें चीजें अपने लाइफस्टाइल, दिनोचर्या, तुम्हारे रिसोर्सेज एंड बाकी सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए चीजें कंसिडर करनी पड़ेंगी। वाह, क्या अंग्रेजी पे लिए फिलहाल के लिए हमने। तो ये ही थी आज की एक तरीके से जो हमारी चर्चा का सवाल है। बाकी एक अच्छी चीज जो हमने ऑब्जर्व की है वो है हमारा, मतलब कि जाहिर सी बात है, हम अपना एनालिटिक भी चेक करते हैं वीडियोस वगैरह का। तो हमने ये एक चीज देखी है कि हम एक तरीके से क्लिक बेटिया वीडियो नहीं बनाते हैं, बट हमारा एवरेज व्यू काफी ज्यादा सही है इन टर्म्स की। जैसे अगर हम 8 मिनट की वीडियो डाल रहे हैं तो उसका एवरेज व्यू 3, 3.5, 4 मिनट का जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर वो 1000 लोग देख रहे हैं तो 1000 के 1000 लोगों ने उसे 3 मिनट तक देखा है। और यकीन मानो मोस्टली लोग ऐसा करते हैं कि क्लिक की भाग का है, ऐसा भी होता है, या फिर कुछ लोग 2 बार भी देख लेते हैं इन टर्म्स की। जैसे मान के चलो कि तुमने एक बार क्लिक किया, देखा, हो सकता है तुमसे गलती से कुछ बैक हो गया हो या फिर वीडियो कट गई हो, तो वो व्यू तुमने जितना सिर्फ सेकंड देखा है वो भी एवरेज व्यू में ऐड होगा ही होगा। तो ये चीज भी है, एंड ये चीज हमें काफी ज्यादा अच्छी लगी कि ओके, 8-9 मिनट की वीडियो में भी एवरेज व्यू अगर हमारा 3, 3.5 मिनट का है तो अच्छी चीज है ये। मतलब कि वीडियो एंगेजिंग है, या फिर हमारी किचन टॉक्स काफी ज्यादा एंगेजिंग है। तो यही थी आज की हमारी चर्चा का विषय। बाकी भाई हमारा रूटीन काफी ज्यादा धनिया बोने चला गया इस टाइम पे यार। डेली 11 या 12 बजे जा रहा है मैं सोने के लिए। लेकिन अच्छी चीज ये भी होती है कि हमारी जो कंटिन्यूअस स्लीप है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हुई है। जैसे कि हम लगातार अब 6.5 और 7 घंटे सोते हैं, तो वो उसमें डीप स्लीप वाला पार्ट जो होता है वो काफी ज्यादा होता है, एंड वो होना जरूरी है तुम्हारी रिकवरी के लिए। और जैसे हमने तुम्हें पहले ही बताया कि उससे फर्क नहीं पड़ता तुम दिन में 4 घंटे या फिर 2 घंटे तुम 4 बार सो रहे हो, उससे ज्यादा बेटर है तुम 6 घंटे एक बार में लगातार बढ़िया डीप स्लीप ले दो, वो ज्यादा फायदा करेगी। तो यही चीज हमें शेयर करनी थी, और तो कोई यार हमारे पास पंचायत पेलने को नहीं है। आई होप जो हमने आज टॉपिक कवर किया तुम्हें थोड़ा सा हेल्प करेगा, या इवेंचुअली तुमने कुछ ना कुछ सीखा ही होगा। तो बाकी तुम्हें और कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर देना, तो उसको हम सुबह की वॉक में या फिर जिम के दौरान वर्कआउट के समय या फिर किचन टॉक्स में कवर करेंगे। बाकी तुम अपना ख्याल रखना, और कल मिलते हैं लेग्स डे के साथ।